मैकेनिक भाइयों, यह है मेरे पास शाइन 125। अभी मैं होंडा के सर्विस एजेंसी के अंदर विजिट किया हूँ इंजन को लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करने वाले हैं। होंडा जो है ना, अपने सेगमेंट में 3 प्रकार के CKP और पल्स कॉइल और CAS 3 अलग अलग मॉडल में 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है। काम एक है, लेकिन उसका यूनिक फैसिलिटी जो दी गई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं ना आपको समझाते चलूँ। ये जो मैग्नेट सिस्टम है ना, यहाँ पे जो कॉइल्स होते हैं उसे कहते हैं हम लोग स्टार्टर जनरेटर या मैग्नेटो असेंबली। मैग्नेटो असेंबली के साथ एक पिकअप कॉइल जिसे बोलते हैं CKP सेंसर, वो लगाया गया है। अब होंडा क्या करती गई, दिन बाय दिन चीज़ों के अंदर बदलाव करती चली गई। ये हमारे पास BS4 की गाड़ी है। आज के इस एक वीडियो के अंदर 3 अलग अलग वेरिएंट के अंदर कवर करने वाले हैं। शाइन 125 ये BS4 है, इसके अंदर मिलता है पल्स कॉइल। शाइन 125 BS6 के अंदर जाएंगे, वहाँ पे मिलेगा CKP। शाइन 100 के अंदर जाएंगे, वहाँ पे मिलेगा CAS। इसके अंदर मिलेगा सिर्फ के सिर्फ 2 वायर। BS6 के अंदर जाएंगे, मिलेगा 6 वायर। और 100cc में आ जाएंगे तो मिलेगा 3 वायर। तो एक सेंसर के लिए अलग अलग वायरिंग देने की क्या आवश्यकता है? आज की इस एक वीडियो के अंदर होंडा के तीनों CKP का कन्फ्यूजन क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होगी। तो मैं आपको एक सिंपल सा रिक्वेस्ट करके वीडियो को शुरू करूंगा। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आगे देखने के बाद खुद ब खुद लाइक कर देंगे, क्योंकि यूनिक टॉपिक है। एक वीडियो के अंदर तीनों सेगमेंट का वर्किंग, टेस्टिंग एंड फॉल्टी मोड को फाइंड करना है ना। शुरू करते हैं सबसे पहले BS4 से, फिर 100cc, देन फिर 125cc। हमारा होंडा का जो मैग्नेटो असेंबली है ना, इसके अंदर कंपनी देती है पल्स कॉइल। पल्स किसके लिए? जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं सेल्फ से या किक से, तो यहाँ पे जो मैग्नेट है ना, इसके अंदर रोटेशन आता है। तो जब इसके अंदर जब रोटेशन आएगा तो मैग्नेट के ऊपर छोटे छोटे टिथ बने होते हैं। तो वो टिथ्स क्या है ना, इसको सिग्नल प्रोवाइड करता है। और ये सिग्नल किसको प्रोवाइड करता है? CDI को। तो ये इसे कहते हैं पल्स कॉइल। लोग नॉर्मल शब्दों में पल्सर कॉइल बोलते हैं, लेकिन इसे पल्स कॉइल कहा जाता है। पल्स को मापने के लिए इसको दिया जाता है। इसे ना हम यहाँ पे CKP बोल सकते हैं, ना CAS बोल सकते हैं, क्योंकि क्रैंक के एंगल को नापने के लिए नहीं है, ना ही हमारे ये क्रैंक शाफ्ट पोजिशन सेंसर है। कौन सा किस में आ रहा है वो आगे बताएंगे। अभी हम लोग पल्स कॉइल को जांच करेंगे। तो पल्स कॉइल का वर्किंग हमने समझ लिया कि मैग्नेट का टाइमिंग, मैग्नेट की गति, मैग्नेट की स्पीड और इसके पिस्टन का जो है TDC पे है या BDC पे, ये हमारे CDI को सिग्नल प्रोवाइड करता है स्पार्क के जनरेट करने के लिए। तो ये जो पल्स कॉइल के अंदर देखें वायर जो आपको देखने को मिलेगा ब्लू येलो, और एक ये इसका ग्रीन का जो है ग्राउंड प्रोवाइड करता है। हमने इसके टेस्टिंग के लिए 2 प्रकार के मल्टीमीटर लिए हैं, एक हमारा मैनुअल और एक हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक। ये हमारा ऑटोमेटिक, ये मैनुअल। जो ऑटोमेटिक है इसके अंदर देखें मोटे मोटे प्रोब हैं। ये मोटे मोटे प्रोब हमें BS6 की गाड़ियों को चेक करने के लिए थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न करवा सकती है। इसलिए हमने क्या किया, इस मल्टीमीटर के अंदर हमने क्या किया, ऐसे पतले पतले प्रोब ऐड ऑन कर दिए, ताकि CKP के अंदर जो 6 वायर है उसके अंदर डायरेक्ट रेफरेंस और वोल्टेज हम लोग आसानी से चेक कर सकें। अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं चेक करूँगा इस वायर के अंदर, और इसके लिए हमने ऑटोमेटिक भी लगाया। क्यों 2 मल्टीमीटर का उपयोग किया? काफ़ी समय क्या होता है, एक मल्टीमीटर ब्लैंक कर जाता है किसी भी गाड़ी के अंदर, तो उस समय आपका CKP ख़राब नहीं है, उस समय आपका मल्टीमीटर भी फॉल्टी हो सकता है। तो अभी ऑटोमेटिक मल्टीमीटर को मैं कर देता हूँ ऑफ, और मैनुअल मल्टीमीटर से टेस्टिंग बताता हूँ। आप भी पेन पेपर ले जाएं। इस तरह से ऑनलाइन आपको किसी ने सिखाया नहीं होगा। ऑफलाइन हम लोग सिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, और ऑनलाइन तो पूरी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है ना। तो टेस्टिंग के लिए मैकेनिक भाइयों, सबसे पहले आप पल्सर कॉइल ऊपर लिखें, शाइन BS4 लिखें, और लिखें इसका क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? कंपनी कहती है 50 to 200 ओम, 50 से लेकर 200 ओम तक रीडिंग जाना चाहिए। अब देखें 50 से 200 ओम का जो रेंज है वो 200 से अंदर है ना, क्राइटेरिया ही 200 के अंदर है, तो हमें 2000 रुपये या 20,000 रुपये लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, मल्टीमीटर को 200 ओम पे ले जाएंगे, क्योंकि हायर रेंज जो है इसका 200 पे है। समझ रहे मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ? जब 50 से 200 का ये क्राइटेरिया है तो 200 से ऊपर लगाने की आवश्यकता क्या है? मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इसको क्या करूँगा, मल्टीमीटर को मैं एक जगह पे अच्छे से होल्ड कर देता हूँ। खास तौर पर याद रखें, आपको जब भी इसकी टेस्टिंग करनी हो तो इसके टेम्परेचर को भी आप खास ध्यान रखें।
कंपनी कहती है इसका टेम्परेचर जो आपको मेंटेन करना है 25 डिग्री सेल्सियस का, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो रेड प्रोब है मेरा मल्टीमीटर का, मैंने लगा दिया ब्लू येलो CKP का, और नज़दीक ले आइए ब्लू येलो। और दूसरा जो हमारा वायर है इसको मैं ग्राउंड के अंदर यहाँ परमानेंट इसको फिक्स कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया ग्राउंड के अंदर फिक्स, और इस वायर को मैंने ले लिया ब्लू येलो के अंदर। रीडिंग आपके अंदर जो देखने को मिलेगा 133.2 आप समझ गए होंगे कि ये रेंज जो हमारा है ना 50 से कम है ना 200 से ज़्यादा है, यानी हमारी गाड़ी का जो पल्स कॉइल है जनरेट पल्स करने के लिए वो एकदम परफेक्ट है। तो हमें जो है ये रीडिंग सटीक मिला। इसका करेक्ट रीडिंग जो ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर मिलता है वो मिलता है 145 से लेकर 150। इसका इसलिए थोड़ा कम है क्योंकि इस गाड़ी का इंजन जो है थोड़ा गर्म है, क्योंकि इस गाड़ी का इंजन के अंदर भी हम लोग ने काम करके गाड़ी के इंजन को रन किया है। तो ये BS4 सेगमेंट का आपने समझ लिया, इसका क्राइटेरिया भी हमने नोट डाउन कर ली, और इसका हमने टेस्टिंग का प्रोसीजर भी समझ लिया। और ये जो हमने चेक किया, ये अभी चेक किया 2 तार का। अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमारी है होंडा शाइन 125 BS4। अभी जो हम लोग चेक करेंगे उसके अंदर हमें मिलेगा 3 तार, वो मिलेगा हमारा शाइन 100। फिर 3 तार से डायरेक्ट हम लोग चलेंगे 6 तार के अंदर। तो चलिए 3 तार की आपको टेस्टिंग दिखाते हैं, 3 वायर का कैसे CAS काम करता है। यह है होंडा शाइन 100, ये पहले वाली वेरिएंट है। अब जब अपडेट आई तो यहाँ पे शाइन और यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। इसके अंदर इस जगह पे दिखा दिया जाए, टेक्नोलॉजी एकदम डिफरेंट है। यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो अभी तक जो हम लोग ने चेक किया था उसे हम लोग कहते थे पल्स कॉइल, जिसके अंदर हमने देखा था सिर्फ 2 वायर, एक सिंगल वायर था जिसके अंदर कलर कोड था ब्लू येलो। तो टेक्नोलॉजी अगर देखें ना होंडा BS6 में भी शिफ्ट हो गई, तो अपने जो पल्स जिसमें जनरेट होता है उसके कलर कोड को चेंज नहीं हुआ। इसके अंदर अभी 1 वायर से 3 वायर में आए, 3 वायर से हम लोग 6 वायर में भी जाएंगे तो भी आपको यही कलर देखने को मिलेगा। तो शाइन 100 में टेक्नोलॉजी जो है ना कारों वाली दी है। इसके आगे के डिटेल को शेयर करूँ उससे पहले इसके सेंसर को मैं निकाल लेता हूँ। सेंसर निकालने के लिए हमें एक स्पेशल टूल की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से स्पैनर रहेगा, रिंग स्पैनर, जिसकी मदद से ये निकालेंगे। इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, जैसे अगर इसे चाहा तो किसी ने बाहर से भी ओपन कर लिया, इसे चाहा तो किसी ने भी इसको निकाल के यहाँ से भी कुछ डस्ट पार्टिकल ऐड ऑन कर दी। तो ये सेफ़ मुझे किसी भी एंगल से नहीं लग रहा। ये कारों में सेफ़ होता है क्योंकि बोनट के अंदर होता है। ये देखें, ये काफ़ी डिफरेंट है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं CAS मीन्स क्रैंक एंगल सेंसर। इसका काम क्या होता है कि क्रैंक का दिशा जो है ना किस जगह पे है, इसके अंदर जो मैग्नेट लगे होते हैं, ये देखें, ये मैग्नेट ही हमारे पल्स को जनरेट करके ECU तक पहुंचाता है। इसके अंदर इंजन कंट्रोल यूनिट लगे हुए हैं और उसी के पास पहुंचाता है। तो काम तो ऑलमोस्ट सभी का सिमिलर होता है। इससे ऊपर हम लोग जाएंगे ISG में तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि अभी तक जो हम लोग दोनों गाड़ियों को जो सीख रहे हैं इसके अंदर भी स्टार्टर मोटर है और BS4 में भी स्टार्टर मोटर था सेल्फ का। लेकिन अब इसके ऊपर जाएंगे तो हमें सिंपल मिलेगा साइलेंट स्टार्ट। तो ये हमारा CKP ऐसे लगा होता है। सबसे पहले इसके कनेक्शन के बारे में समझना पड़ेगा कि कंपनी ने 3 वायर क्यों दिया गया, जबकि ये काम हमारा 2 वायर से हो रहा था। तो 3 वायर और 6 वायर देने की आवश्यकता क्या है, तो अभी देख लो। ये जो फर्स्ट नंबर का वायर हमने बताया, ये वायर, तो ये क्या है, टाइम टू टाइम ECM जो है इसके गति का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, पहला वायर। दूसरा जो बीच का वायर है ये है इसका ग्राउंड, इसके अंदर हम बीप बजा के भी अब आपको चेक करवाएंगे। और ये जो तीसरा वायर है ना, इसके अंदर आता है रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट का। 5 वोल्ट आया तो ये काम करेगा, 5 वोल्ट नहीं आया तो आपको वायरिंग चेक करना पड़ेगा और ECU चेक करना पड़ेगा। कैसे कैसे टेस्टिंग करना है चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बने रहें। अभी देखें, ये सेंसर है हमारा CAS क्रैंक एंगल सेंसर। किसी भी सेंसर को ख़राब साबित करने के लिए उसके अंदर आने वाले इनपुट की जांच करनी पड़ती है। इनपुट आ रहा है इसके अंदर 5 वोल्ट DC। 5 वोल्ट DC जो चेक होगा हमारा 20 वोल्ट DC पे चेक होगा, क्योंकि 20 से बड़ा नंबर 5 का नहीं है। तो हमें मल्टीमीटर को 20 पे सेट करके ये जो रेफरेंस आएगा वाइट रेड के अंदर हमने एक वायर को यहाँ पे ऐड ऑन कर दी और दूसरा वायर को ग्राउंड में ऐड करके चाबी स्विच को ऑन करेंगे। तो मैं चाबी स्विच को कर लेता हूँ ऑन, चाबी स्विच मैंने कर दी ऑन और इसको मैंने लगा दिया ग्राउंड पे। ये देखें रीडिंग जो इसके अंदर आया 4.96 का आया, ऑलमोस्ट 5 वोल्ट। तो यानी इस सेंसर को वर्क करने के लिए
जो रेफरेंस की आवश्यकता थी वो एकदम परफेक्ट मिल रही। पहला वायर हमारा एकदम क्लियर हो गया। इसके अंदर रेफरेंस नहीं मिलेगा तो आपका कभी भी सीकेपी काम नहीं करेगा, ECU खराब रहेगा या वायरिंग कटा रहेगा। अब इसके दूसरे वायर की बारी है। तो दूसरे वायर की जांच करने के लिए हमें मल्टीमीटर को बीप मोड पे डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का ग्राउंड है और बॉडी अर्थ भी हमारा ग्राउंड है, तो इसके अंदर हमें हर हाल में बीप बजना चाहिए। बीप बजा तो हमारा जो है वायरिंग सही है, ग्राउंड सही है। बीप नहीं बजा तो हमारा ग्राउंड में शिकायत है, ग्राउंड में आसानी से चेक करना पड़ेगा। साउंड सुन लें क्लियरली। एक वायर मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे लिया और दूसरा वायर ग्राउंड पे डाला, बीप बज रहा। मैं क्या करता हूँ, माइक को थोड़ा नज़दीक ले जाता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि कन्फ्यूजन नाम का कोई चीज़ ना रहे। अभी मैंने माइक को नीचे रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, साउंड सुनाता हूँ एकदम क्लियर। दो वायर हमारे क्लियर हो गए। अब बचे तीसरा वायर सिग्नल का, जिससे हमारा जो है क्रैंक एंगल सेंसर सिग्नल प्रोवाइड करता है। उस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। दो वायर जब आप सक्सेसफुली चेक कर लेंगे, ग्राउंड भी सही रहेगा, रेफरेंस भी सही रहेगा, उसके बाद भी ये सेंसर काम ना करे तो मल्टीमीटर को बीप मोड पे ही रखेंगे और एक वायर का टुकड़ा हम डालेंगे ब्लू येलो पे और दूसरा वायर का टुकड़ा हम ले जाएंगे ECM तक और वहाँ पे बीप बजना चाहिए। जब हमने समझ लेना है कि यहाँ से वहाँ तक का वायरिंग सही है, तीनों वायर का कनेक्शन एकदम परफेक्ट हो, जब हमें इस हॉल IC, ये सिस्टम सारे काम कैसे करते हैं, तो इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा होता है वोल्टेज को अप डाउन फ्लक्चुएट करने के लिए, और इसके अंदर हॉल IC लगी होती है वोल्टेज को कंजम्पशन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैकेनिज्म को जांच करने के लिए और समझने के लिए इसके 3 पिन को समझना पड़ेगा। आप अंदर अगर देखेंगे, ये देखें 3 पिन लगे हुए हैं, तो 3 पिन को कैसे फाइंड करना मैकेनिक भाइयों, एकदम आसान है। अब देखें, ये जो पिन 1 है, ये लेफ्ट साइड का, जिसके अंदर आ गया हमारा 5 वोल्ट का रेफरेंस, तो हमें आने वाले रेफरेंस में रजिस्टेंस लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये वोल्टेज हमारा इनपुट का है। तो इनपुट में रजिस्टेंस लेंगे तो कोई काम बनने वाला है ही नहीं। तो हमें जो है पिन 2 और पिन 3 के अंदर लेना है, क्योंकि वो आउटपुट जाने वाला है। जाने वाला कैसे, इसके अंदर 5 वोल्ट आया, ये हमारा ग्राउंड हो गया और ये हमारा सिग्नल हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड और सिग्नल वाले वायर पे दोनों पिन को लगाना पड़ेगा, और ये टेस्टिंग किसी ने बताया नहीं रहेगा। अब क्राइटेरिया देखिए एकदम चेंज हो जाएगा। हमने क्या किया, इससे पहले शाइन 125 BS4 के अंदर देखा तो क्राइटेरिया था 50 से लेकर 200 तक, तो हमने मल्टीमीटर को रखा था 200 ओम पे। लेकिन इसका अंदर क्या है, बड़ी IC लगी हुई है, बड़ा हॉल IC लगे होने की वजह से हम इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए मल्टीमीटर को हमें रखना पड़ेगा 2000 पे। क्यों? क्योंकि इसका क्राइटेरिया जो है वो है 400 to 600, 400 से लेकर 600। तो 400 और 600 का जो रीडिंग है वो 200 से ज़्यादा है ना, तो मल्टीमीटर को तो ज़्यादा पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि 200 पे रखेंगे तो रीडिंग एकदम ब्लैंक हो जाएगी। तो 200 से मैंने बढ़ा दिया 2000 पे, क्योंकि 2000 का जो नंबर है वो 600 और 400 के अंतर्गत वो सिमट लेगा, है ना। अभी देखिए, ये जो मेरा पॉजिटिव प्रूफ है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सिंगल हैंडेड थोड़ा टफ हो जाता है। ये देखिए, ये मेरा जो पॉजिटिव प्रोब है ये हम लोग डालेंगे सिग्नल वाले वायर पे, और नेगेटिव प्रोब को बीच में डालेंगे। एकदम नज़दीक से दिखा दीजिए अच्छे से हमारे मैकेनिक भाइयों को। अभी देखें टेस्टिंग, ये लिया मैंने ये इसके ग्राउंड पे, और दूसरा मैंने लिया ये सिग्नल पे। हमें ये जो रेफरेंस को छोड़ देना, इग्नोर कर देना है। अभी मैंने दोनों वायर को अच्छे से फिक्स कर दिया, और रीडिंग आपके सामने क्या है, 482, 482 ओम का है। यानी ये जो रीडिंग है हमारा 400 to 600 ओम के अंतर्गत है। यानी हमारा ये जो CKP सेंसर, हमारा जो CASA सेंसर है, ये परफेक्ट है। तो हम लोग ने अभी 2 चीज़ों को सीखा है, एक तो हमारा 2 वायर का और ये हमारा 3 वायर का। अब हम लोग चलते हैं सबसे टफ टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर ACG अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर सिस्टम है, जिसके अंदर स्टार्टर मोटर नहीं मिलता है। शाइन 125 के अंदर जाएंगे और 6 तारों वाले CKP सेंसर की टेस्टिंग हम लोग करेंगे। चलिए उसकी टेस्टिंग बताते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं होंडा शाइन 125 BS6 के अंदर। इसके अंदर एक खास चीज़ पहले आपको दिखा दूं, इसके अंदर सेल्फ मोटर नहीं आता है। इससे पिछले वेरिएंट में जो हम लोग बात किए 2 गाड़ियों के अंदर सेल्फ मोटर था, ये हमारी जो है सेल्फलेस टेक्नोलॉजी इसके अंदर आता है। यहाँ पे लगाया गया है ACG अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर सिस्टम, और इसके अंदर जो है ना कंपनी ने 6 वायर का दिया है। इसे हम लोग कहते हैं CKP। नंबर 1 जो हमारा था वो था पल्स जनरेटर कॉइल, दूसरा हमारा था CAS मीन्स क्रैंक एंगल सेंसर, तीसरा हमारा है CKP मीन्स क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। सबसे पहले इसके कपलर को यहाँ से ऐसे निकालेंगे। ये हमारा मैग्नेटो साइड से आता है, 6 वायर का इसका अंदर कपलर कनेक्शन होता है।
इससे पहले हमें ये ऊपर का कनेक्शन निकालना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे अगर ऊपर से दिखाए ना तो कंपनी ने एक लॉक प्रोवाइड किया है। जैसे इस लॉक को ऐसे अंदर प्रेस करके बाहर निकालेंगे तो ये आसानी से निकल आएगा। ये लॉक होता है, इसमें काफ़ी सारे मैकेनिक एफर्ट लगाते हैं, ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे प्रेस करके बाहर निकालेंगे ये इजीली निकल आएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके काम के बारे में कि कौन सा वायर किसके लिए है, वो समझना पड़ेगा, फिर हम लोग का काम आसान हो जाएगा। तो देखें, ये CKP की ये जो कपलर कनेक्शन जहाँ से दबता है ना, उसे हम लोग कहते हैं अप साइड। क्या कहेंगे इसे? अप साइड। ये हमारा हो गया अप साइड, ये हमारा हो गया डाउन साइड, है ना। इसे हमें अभी साइड कर देनी है। इसके अंदर सबसे पहले हमें वायरिंग समझना पड़ेगा, कौन सा किसके लिए है, देन फिर कैसे खराबी आए और क्या हमें चेक करना चाहिए वो हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले वायरिंग को समझ लेते हैं। वायरिंग को समझने के लिए इस साइड से देखेंगे, ये देखें वाइट रेड जो इसके अंदर वायर यूज किया गया है वो कंपनी ने इसके रेफरेंस के लिए यूज किया है। जिस तरह से हमने क्रैंक एंगल सेंसर के अंदर सबसे पहले 5 वोल्ट का रेफरेंस लिया वर्किंग के लिए, अगर वर्किंग के लिए वोल्टेज नहीं आएगा तो ये हमारा काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या है, रेफरेंस वोल्टेज इसके अंदर भी आ रहा है, लेकिन क्या है इसके अंदर थोड़ी सी वोल्टेज के अंदर वृद्धि है। वहाँ पे हमने देखा था सिर्फ 5 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है थोड़ा सा वृद्धि है, क्योंकि इसके अंदर हॉल आईसी जो है ना ज़्यादा उससे भी और बड़ी लगी हुई है, क्योंकि ये इसका साइलेंट स्टार्ट सिस्टम है। तो इसके अंदर जो वोल्टेज आएगा 8 से 9 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 8 से 9 वोल्ट। तो ये हमारा नीचे CKP सेंसर है। इसको ख़राब साबित करने से पहले इसके अंदर आने वाले रेफरेंस वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा, जिसका कलर कोड हमने बताया वाइट रेड। इसे चेक करने के लिए हमें चाबी स्विच को ऑन कर लेना पड़ेगा। जैसे ही चाबी स्विच को ऑन करेंगे, इसके दूसरे वायर को यहाँ से ऐसे ग्राउंड में ऐड ऑन कर देंगे। कहीं से भी हम ग्राउंड इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए, ग्राउंड में इसे हम ऐड करेंगे एक वायर, और दूसरा वायर याद रखें वाइट रेड के अंदर हमें एक वायर को ऐड कर देते हैं। ये देखें, एक वायर मैंने ले ली वाइट रेड और दूसरा को मैंने ले लिया ग्राउंड के अंदर। ये सिंगल हैंडेड थोड़ा टफ होता है, लेकिन मैं दिखाता हूँ मैकेनिक भाइयों के लिए। अच्छे से फोकस करते हैं इसको। ये देखिए, अभी आया 4.77। रुक बे। अभी देखें, इसके अंदर 4.77 वोल्ट का जो है वोल्टेज दिख रहा है। काफ़ी समय क्या है कि आपको यही रीडिंग के अंदर वृद्धि देखने को मिल सकती है, तो घबराना नहीं है। काफ़ी समय ये 8 से 9 वोल्ट तक का रेफरेंस चला जाता है। तो एक वायर हमारा हो गया रेफरेंस के लिए, काम का वायर समझिए। जब इनपुट आ रहा है तो आउटपुट तो जाएगा, तो आउटपुट के लिए कंपनी ने देखें इसके अंदर 2 वायर दिए हैं। कौन कौन सा? तो यहाँ पे एकदम नज़दीक से दिखा दीजिए। यहाँ पे देखें, ये जो ग्रीन हो गया ये इसका ग्राउंड है। ग्रीन में हमारा बीप बजेगा, जैसे हम लोग ने इसके अंदर बीप बजा के हॉल आईसी में चेक किया। और ये जो देखें ब्लू येलो, इसके अंदर कंपनी ने कभी भी अपने कलर कोड के अंदर चेंज नहीं किया। ये हमारा सिग्नल का वायर है ब्लू येलो। तो ये वायर हमारा हो गया सिग्नल का, ये हो गया ग्राउंड का, और ये आने वाला रेफरेंस का। 3 वायर हमारा क्लियर हो गया। रेफरेंस ना आए, ECU या वायरिंग ख़राब है, सिग्नल ना जाए तो हमें इसमें चेक करना पड़ेगा और ग्रीन वाले वायर में चेक करना पड़ेगा। तो 1 2 3, ये 3 वायर क्लियर हो गए। अब बचे 3 वायर। एक वायर यहाँ पे ब्राउन प्लस ब्लैक, एक हमारा लाइट ब्लू और एक ग्रे कलर का। ये 3 वायर किस चीज़ का है तो आपको समझना पड़ेगा। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो है इसके अंदर साइलेंट स्टार्ट सिस्टम का। तो साइलेंट स्टार्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? ये जो ऊपर इसके कॉइल्स लगे होते हैं उसे हम लोग मैग्नेटो असेंबली बोल दिए, लेकिन जो नीचे ब्लैक कलर का यूनिट जो आपको स्क्रीन के ऊपर इमेज दिख रहा है उसे कहते हैं हम लोग हॉल आईसी। तो हॉल आईसी क्या काम करता है? इसके प्लस माइनस वोल्टेज को फ्लक्चुएट करवाता है और इसके अंदर रिपल्शन और अट्रैक्शन 2 तरह से वोल्टेज क्रिएट करवाता है। यानी अट्रैक्शन मीन्स खींचना, रिफ्लेक्शन मीन्स धकेलना। यानी इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी काम करती है वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल की टेक्नोलॉजी काम करती है। जब साउथ टू साउथ जाता है तो एक दूसरे को धकेलता है, जब नॉर्थ टू नॉर्थ जाता है तो एक दूसरे को धकेलता है, और जब साउथ और नॉर्थ और साउथ जब जाता है तो एक दूसरे को खींचता है। मैग्नेट आपने देखा ना, इसे दूसरे के साथ लगाते हैं तो या तो आपस में भागेगा या तो आपस में जुड़ेगा। तो इसके अंदर साउथ पोल और नॉर्थ पोल की टेक्नोलॉजी आती है, यानी खींचना धकेलना लगा रहता है। अब देखें, 6 वायर में से 3 वायर तो आपका क्लियर हो गया, आने वाला वोल्टेज, दूसरा जाने वाला सिग्नल और तीसरा ग्राउंड, 3 वायर। और बाकी के जो 3 वायर है ना, 1 2 3, इसके अंदर जो है प्लस माइनस के अंदर वोल्टेज की फ्लक्चुएशन आता है, जिससे हमारी गाड़ी का मैग्नेट जो है खींचना धकेलना लगा।
अब देखिए इसके टेस्टिंग को मैं बताता हूँ। वर्किंग तो आपने समझ लिया, मैं ज़्यादा और डीप नहीं जाऊँगा। जब इसके मैग्नेट या इंजन को खोलेंगे, जब इसका प्लस माइनस की फ्रिक्वेंसी और कैसे रिफ्लेक्शन और अट्रैक्शन जनरेट होता है, धकेलना और खींचना कैसे होता है, वो आपको बताएंगे खोल के। उससे पहले मैं एक नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ। आपने देखा रहेगा इन सभी गाड़ियों का, एक बार जब सेल्फ का उपयोग करते हैं तो इंजन टिक टिक आवाज़ करता है, फिर स्टार्ट होता है। तो जो टिक टिक आवाज़ करता है ना, उस समय इसकी हॉल आईसी ये डिटेक्ट कर रहा होता है कि हमारा पिस्टन टीडीसी पे है या बीडीसी पे है। टीडीसी बीडीसी डिसाइड करके ही वो आगे की प्रक्रिया को शुरू करता है, यानी डिसाइड करने में टाइम थोड़ा चला जाता है, इसलिए टिक टिक आवाज़ करता है। अब इसकी टेस्टिंग की प्रक्रिया समझाते हैं। टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर का डायरेक्शन आपको वही रखना है, 20 वोल्ट डीसी पे ही, और चेक करने का तरीका आप देख लेंगे। जी, अभी देखें इसकी टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर की सेटिंग वही है। ये जो नेगेटिव प्रोब है ना, इसको मैंने ले लिया ग्राउंड पे, ये ग्रीन वाला वायर ये मैंने ग्राउंड में ऐड ऑन कर दी। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको मैंने ले लिया ब्लू येलो जो सिग्नल वाला वायर, ये मैंने दोनों के वायर कनेक्टिविटी परफेक्ट ले ली। अब क्या करूँगा, चाबी स्विच को ऑन करूँगा। फिर से मैं आपको बताते चलूँ, पॉजिटिव टर्मिनल लिया ब्लू येलो और नेगेटिव टर्मिनल लिया ग्रीन के अंदर, और चाबी स्विच को कर दिया ऑन। जैसे ही चाबी स्विच ऑन करेंगे तो ऑलमोस्ट 5 वोल्ट का रेफरेंस आया। मींस ईसीएम से कनेक्टिविटी जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि मैग्नेट के अंदर कोई गति या रोटेशन नहीं है। जैसे इसके अंदर गति या रोटेशन प्रोवाइड करेंगे तो यही वोल्टेज हमारा जो है कम हो जाएगा, और थ्रोटल के हिसाब से यानी पल्स के हिसाब से इसके अंदर वृद्धि आएगी, फ्लक्चुएशन आएगा। मैं इसकी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। अब ये देखिए, जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया वो 5 वोल्ट हमारा 2.5 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, और थ्रोटल खींचने के बाद इसके अंदर वृद्धि आएगी। ये देखिए 55 56 55 56 हो रहा है। चाबी स्विच को बंद करेंगे, वोल्टेज हमारा फिर से वहीं का वहीं आ जाएगा। ये देखिए, तो ये है रियलिटी इसकी टेस्टिंग का। जैसे स्टार्ट करेंगे, ये देखिए इसमें थोड़ा कम फ्लक्चुएशन है। एक्टिवा वगैरह के अंदर देखेंगे तो आपको फ्लक्चुएशन और ज़्यादा मिलेगा। देखिए चाबी स्विच ऑन करते हैं 12 वोल्ट, और जब गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं तो वही वोल्टेज हमारा कम हो जाता है, यानी थोड़ी इसकी जो है वृद्धि ECU खा जाती है। तो ये था इसका टेस्टिंग, जिसको आप आसान तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा पल्स सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। एक और तरीका है, अगर आपके पास इसका टेस्टिंग मेथड पता है तो मल्टीमीटर को 200 ओम पे रख के इस तरह से इसकी रीडिंग आप ले सकते हैं। चाबी स्विच ऑन करेंगे 080 तो स्टार्ट करेंगे। आप देखिए अभी ब्लैंक ऑफ कर देंगे। ये देखिए पहले इसकी रीडिंग और कम थी, 600 से लेकर 900 जाती थी। अभी देखें 1572 ओम का इसके अंदर रीडिंग दिख रहा है। मादर शोध। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको सारी चीज़ें पता चल गई होगी। जब हम लोग इसको रेजिस्टेंस ओम पे चेक करेंगे तो इतनी रीडिंग दिखेगी। जब वोल्टेज को चेक करना है रेफरेंस में तो हमें चाबी स्विच ऑन करना पड़ेगा, तो 5 वोल्ट आएगा, और जैसे चाबी स्विच को ऑन करके गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे तो वही वोल्टेज हमारा 2.5 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से सारे टेस्टिंग मेथड मैंने बता दिया। वायरिंग के बारे में भी बता दिया कि 6 वायर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साइलेंट स्टार्ट है, 3 वायर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हॉल आईसी उसके अंदर लगी हुई है, 1 वायर 2 वायर इसलिए क्योंकि पल्स सिर्फ जनरेट हो रहा है, उसे सिग्नल प्रोवाइड करना है। तो शाइन के तीनों मॉडल के तीनों को तीनों एक्सप्लेन कर दिए, चाहे वो 2 वायर का हो, 3 वायर का हो या 6 वायर का हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।